राधे गाऊंगी। हो मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, मैं राधे राधे गाऊंगी। हो मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, मैं राधे राधे गाऊंगी। मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, राधे राधे गाऊंगी। ओ राधे राधे गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। राधे राधे गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। ओ राधे राधे गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। राधे राधे गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। ओ मीठो लागे री, ओ मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, मैं राधे राधे गाऊंगी। ओ मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, राधे राधे गाऊंगी। हरि बोल। बरसाने वाली शक्ति दरस यमुना को नहावे गो। शक्ति दरस यमुना को नहावे गो। ब्रज रजवास श्याम रस पावे गो। ब्रज रजवास श्याम रस पावे गो। रस पर से जय हो, रस पर से आठों याम, मैं राधे राधे गाऊंगी। हो रस पर से आठों याम, राधे राधे गाऊंगी। हो मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, मैं राधे राधे गाऊंगी। मीठो लागे री किशोरी तेरो नाम, राधे राधे गाऊं। श्री राधे। ओ
श्रोता बंधु, मातृशक्ति, भक्तिमयी मातृशक्ति, आगंतुक सभी श्रोता बंधु, बड़ा सौभाग्य, परम मंगलमय सदगुरुदेव मेरे अग्रज भ्राता, मेरे गुरुदेव, उनके आशीर्वाद से आप सब लोगों को मंगल कथाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे तोमर परिवार से इतना भक्तिमय आनंद जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, तोमर परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब आए, उनका जीवन धन्य हुआ और उनके जीवन में ऐसी मंगल बेला सदैव बनी रहे, ऐसा आप सब लोग शुभकामनाएं उनको प्रदान करें। पारिचित के रूप में हमारे तोमर जी सपत्नी और सपरिवार अपने दिवंगत माता और पिता की स्मृति के मोक्ष के हितार्थ श्रीमद् भागवत कथा, गोविंद का गुणगान और रसमयी भक्ति संगीतमयी धारा में आनंद का अनुभव आप सभी प्रतीत करें। और इस कथा को आगे की ओर अग्रसर करने से पहले सिर्फ इतना ही है कि जीवन बड़ा अमूल्य है, एक एक क्षण हमारे जीवन का चला जा रहा है, क्योंकि आज का एक क्षण गया ये हमको पुनः वापस प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस अमूल्य जीवन को निरर्थक बर्बाद न करते हुए और भगवान की ये अमृत कथा, रसमयी कथा श्रवण करें, पान करें और अपने जीवन को धन्य करें। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली न खिली, मलिया गिरी की शुचि शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, करे काली कुठारे लिए फिरता, तन नमरी पे चोट झिली न झिली, जपिले हरि नामे हरि रसना, अंत समय में हिली न हिली। एक कली कुठार, एक समय जो है ऐसा कुठार लेकर के हमारे पीछे दौड़ रहा है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कुछ क्षण मिले हैं, इसमें केवल हमको उठते बैठते हरि का नाम स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्यों? यदि हम कहें कि बाद में जप लेंगे तो बाद का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अंत समय में तो ये जिह्वा भी हमारी साथ नहीं देती है, ये भी उठती बैठती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, तो भगवान का नाम कहां से लेंगे। इसलिए कहा गया है कि आप हमेशा, हमको हमेशा भगवान का चिंतन, स्मरण और मुख से नाम का स्मरण करते रहना, तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है, बाकी सब व्यर्थ है। सज्जनों, कल हमने गोविंद के अवतरण का, प्रकट का आपको वृत्तांत बताया, लेकिन अब गोविंद के जो वंशज हैं, चंद्रवंश, क्योंकि सूर्य वंश के बाद में निमि वंश और निमि वंश के बाद में चंद्र वंश की उत्पत्ति होती है। चंद्र वंश में ही मेरे प्रभु ने अवतार लिया और इस चंद्र वंश को पवित्र करने के लिए, इस वंश की परंपरा और इसका मान बढ़ाने के लिए भगवान केशव जो हैं, कृष्ण वसुदेव जी के यहाँ आकर के अवतरण करते हैं और कहते हैं कि इनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है। मैंने बताया था भगवान कभी किसी को मारने को नहीं आते हैं। जब यहाँ किसी भी प्रकार का अधर्म बढ़ जाता है या किसी प्रकार का दुराचार बढ़ जाता है
वायु प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है, इनके कारण ये सभी चीजों को साफ करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अंत में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। हर युग में जब भी परमात्मा आया, जहां भी आया, केवल उद्देश्य एक ही है कि धर्म की रक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतरण करते हैं, प्राकट होते हैं और यहाँ आकर के जो भगवान के पार्षद इत्यादि हैं उनको जाकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि हे राजन, यदु मधु और विष्णु नाम से इस वंश को यादव, माधव और वार्णी कहते हैं। यदु के द्वितीय पुत्र कोष्टा की 11वीं पीढ़ी में जयामत और जयामत के पुत्र राजा विदर्भ होते हैं। हे राजन, विदर्भ भोज्य नाम की भार्या से कुश, रोमपद और कृत ये 3 पुत्र हुए। इसी पीढ़ी में जाकर के चेदी हुए। इनके 10 दमघोष और दमघोष के शिशुपाल हुआ। सज्जनों, हमने बताया था शिशुपाल जो है, शिशुपाल और दंतवत ये भगवान के वही पार्षद हैं जो जय विजय नाम से द्वारपाल बनकर खड़े थे। और इन्हीं शिशुपाल का उद्धार भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से किया था। भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। और जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उसमें वार्ता आगे बढ़ी और वहां जाकर के शिशुपाल ने भगवान को बुरा भला कहना शुरू किया और अनन्य अनर्गल शब्दों का उपयोग किया, गालियां इत्यादि देना शुरू किया। भगवान बैठे रहे, मुस्कुराते रहे प्रसन्नता से। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द बोले और जैसे ही उसके बाद 101 शब्द हुआ, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी और शिशुपाल का जो मस्तक था वह धड़ से अलग हो गया। उसके मस्तक से एक मणि निकली जो भगवान में समाहित हो गई। ऐसे मेरे प्रभु दीन दयालु अपने पार्षदों का उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं कि इसी पीढ़ी में देवक इत्यादि हुए और देवक के 4 पुत्र हैं, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। 7 पुत्रियां थी, ऋतुदेवा, देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, रोहिणी, देवकी, सहदेवा। वसुदेव को सभी ब्याही गईं। कहते हैं कि उग्रसेन के 9 पुत्र थे। महाराज उग्रसेन जो मथुरा के अधिपति हैं, इनके यहाँ 9 पुत्र थे। उनमें सबसे पहले कंस हैं, फिर सुनामा, नेगोग, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, श्रेष्ठी और तुष्टिमान। ये 9 पुत्र महाराज उग्रसेन के हुए। जिन्हों यहाँ कहते हैं कि उग्रसेन की 5 कन्याएं थीं, कंसा, कंका, कंसवती, सुरभि और राष्ट्रपालिका। चित्ररथ के पुत्र दुर्रथ का सूर, भजमान, सिनी, भोज, हृदय ये 3 पुत्र हुए। देवमीण और सरधनवा, कृतवर्मा ये देवमीण की पत्नी से 10 पुत्र होते हैं। आगे कहते हैं कि वसुदेव की जो 5 बहनें थीं, उनमें कुंती वगैरह जो आप जानते ही हैं कि कुंती जो है वसुदेव की बहन है और भगवान कृष्ण की बुआ है। इन्हीं के यहाँ अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि 5 पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। सब लोग आप सुनते आ रहे हैं। और कहते हैं कि कुंती ने दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से जो मंत्र प्राप्त किए, उसी से संतान प्राप्त की। श्रुतदेवा का विवाह कर उस देश के राजा वृद्ध शर्मा से हुआ, जिसका की दंत वक्र हुआ था।
इस प्रकार श्री कृष्ण जो हैं वसुदेव जी के यहाँ अवतरण करते हैं और पैदा तो मथुरा में होते हैं, लेकिन इनका लालन पालन पोषण जो है जाकर के वसुदेव जी के जो मित्र हैं नंद बाबा, उनके यहाँ इनका पालन पोषण होता है। हे राजन, मधुपुरी मथुरा जो है वह जाकर के बड़ी पवित्र है और यहाँ के राजा उग्रसेन थे। आहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा है। एक दिन सहेलियों के साथ में बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाती हैं और वहाँ पे कालनेमी नाम का राक्षस आता है और ये पवन रेखा जी पर मोहित हो जाता है और उनसे जाकर के संसर्ग करता है और इसी से कंस की उत्पत्ति हो जाती है। महारानी पवन रेखा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ये नहीं माना। अंत में जाकर के ये सारी बातों को छिपा लिया। जब ये पुत्र हुआ तो कांस जो होता है उसमें लपेट करके और इसको नदी में प्रवाहित कर दिया। ये जाकर के कहते हैं कि कंस का जन्म भाद्रपद में भादों के महीने में अपनी माँ को अत्यंत पीड़ा देने के बाद में हुआ था। बहुत पीड़ा से कंस का जन्म हुआ भादो मास में और इसकी माँ को बगीचे वाली सारी घटनाएं याद थी। इसको नदी में प्रवाहित कर दिया। वहाँ पर बटेश्वर नाम का जो स्थान है नदी का, वहाँ पर सूरसेन जी स्नान करने गए थे, उनको पकड़ लिया और ले जाकर के अपने घर में इसका पालन पोषण किया। वसुदेव जी और कंस दोनों साथ में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपस में अच्छी मित्रता भी हो जाती है दोनों। लेकिन एक दिन नारद जी ने आकर के कंस को अपना सारा वृतांत बताया कि तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। इससे चिढ़ करके कंस ने जाकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उसके बाद मथुरा पर आया। अपने बल के द्वारा सभी जितने भी सेनापति इत्यादि हैं सबको अपने साथ ला करके और मथुरा पर चढ़ाई करके महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इसी कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया, जो कि हमने कल बताया था कि आकाशवाणी के द्वारा ऐसे कंस की मृत्यु का विवरण बताया गया और कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र जिनका की गर्भ से खींच करके और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो नंद बाबा के यहाँ हैं उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया और सातवें गर्भ में जाकर। अब यहाँ क्या हो रहा है मथुरा गोकुल में? बाबा नंद बाबा भगवान के बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। दिनचर्या है नित्य प्रति सूर्योदय से पहले उठना, यमुना जी में स्नान करना, गायों की सेवा करना, उसके बाद में अपना पूजन पाठ संध्या वंदन इत्यादि करना। उम्र बीती जा रही है, घर में कोई संतान नहीं है, मन में खुटका हमेशा रहता है कि संतान का होना अति आवश्यक है। क्यों? यदि संतान नहीं है तो हमारे पूर्वज जो हैं वो हमको तिरस्कृत कर देते हैं, उनको पानी देने के लिए कोई नहीं दिखता। इसलिए कहते हैं कि अभागे इनके निकारण करके कैसे भी हो। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि यत्न करते हुए और संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में तमाम प्रकार के उपाय बताए गए हैं। जो पहले महर्षि वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे, उसी का दूसरा स्वरूप है हरिवंश पुराण, उसका पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत का पारायण कराना चाहिए।
श्रीमद् भागवत का पारायण कराना चाहिए, जिससे कि पितृ प्रसन्न हो, मुक्ति हो, स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त हो और वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें कि हमारे घर में उत्तम संतान की प्राप्ति हो। भागवत के मंत्र, वेदों के मंत्र, इनमें बहुत शक्तियां होती हैं और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की कि एक लोटा जल चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आपने मंत्रों पर भरोसा करके, विश्वास करके भगवान के प्रति उस मंत्र का अर्पण कर दिया तो भगवान आपकी मनोकामना कभी खाली जाने ही नहीं देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमको भरोसा रखना पड़ा और भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होना है। इसलिए कहते हैं कि राजा नंद जो हैं बड़े भक्ति भाव से, मन में थोड़ा विचार तो आता है कि इतनी उम्र ढल गई, अभी तक कोई संतान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अब इन्होंने अपने नगर के जो पुरोहित जी वगैरह हैं इनको सबको बुलाया, सलाह सम्मति की। उन्होंने बोला कि बाबा अनुष्ठान कराए लो, ब्राह्मणों को चकाचक भोजन करवाए दो, आपके घर में संतान की उपलब्धि अवश्य हो जाएगी। और एक चीज और है, ब्रह्मवाक्य जनार्दन। यदि ब्राह्मणों ने, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, यदि उन्होंने बोल दिया तो भगवान परमेश्वर जो हैं वो भी ब्राह्मण की बात को टाल नहीं सकते हैं। यदि ब्राह्मण ने बोल दिया तो परमात्मा भी उस बात को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति अर्पण कर देते हैं। ब्राह्मणों ने इस प्रकार से कहा। नंद बाबा ने अपने बगीचे में व्यवस्था करके यज्ञ अनुष्ठान की सारी व्यवस्थाएं कर दी। सभी जितने भी होता ब्राह्मण हैं, कोई हवन कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई माला कर रहा है, तमाम पूर्ण विधि के अनुसार चल रहा है। इधर जैसे ही नंद बाबा की बहनें, इनकी दो बहनें थी नंदा सुनंदा नाम की, इनको मालूम पड़ा, आ गई अपनी भाभी की, भैया की सेवा में तत्पर हो गई। आकर के बड़ा यज्ञ पूर्ण हुआ, आहुति दी गई और इनको प्रसाद दिया गया। नंद बाबा और नंद रानी जी ने प्रसाद ग्रहण किया और दीन दयाल प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा लगने लगा कि नंद रानी जी गर्भवती हैं। अब तो सुनंदा और नंदा देवी बड़ी प्रसन्न है। क्यों? बोले भैया के यहाँ इतनी उम्र में यदि लड़का लड़की होगा तो माल अच्छा मिलेगा। अब माल कौन सा चाहिए बहनों को? बोले भाभी के गले में 9 लाख का हार है। हाँ, नजर उस पे ही है। यहाँ पे कहते हैं सुखदेव जी महाराज के बड़ा आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा है। प्रभु की माया, अब प्रभु ने अपनी माया को प्रेरित किया कि जाओ देवी और नंद रानी के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होना, और जब वसुदेव जी आएंगे तुमको ले जाकर के वहाँ कंस को प्रदान करेंगे। कंस जैसे ही तुमको छोड़ेगा तुम आकाश मंडल में समाहित हो जाना। इस प्रकार से कहा। भगवान की परम शक्ति जो है माया शक्ति ये आई और महारानी नंद रानी के यहाँ आज रात्रि में जाकर के अवतरित होती हैं। अब हम लेकर के चलते हैं कहाँ? कल हमने छोड़ा था यमुना जी के किनारे वसुदेव जी को। वसुदेव जी गोपाल गोविंद भगवान को लेकर के टोकनी में रख करके सिर पे रख के और वहां से निकलने लगे। सारे ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार मूर्छित अवस्था में सो गए। वसुदेव जी चले, नगर से बाहर आए। घन घोर घटा है, बादल बरस रहे हैं, अंधियारी रात है, भादों का महीना, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष, कितना अंधेरा होगा विचार कर सकते हैं। और ऐसी अंधेरी रात में यमुना जी के किनारे आए, देखा कि यमुना जी भी अपने पूर्व प्रवाह में चल रही हैं। ले प्रभु को वसुदेव चले जब
बिचारी की ओ नंद ग्रह लो। वसुदेव जी भगवान गोविंद को लेकर के आगे बढ़े और जैसे ही नर्मदा यमुना जी में प्रवेश करते हैं, डर तो सबको लगता है, लेकिन प्रभु की आज्ञा को मान करके वसुदेव जी आगे बढ़े जा रहे, आगे बढ़े जा रहे। जल कमर तक आ गया, धीरे धीरे करके गले तक आ गया, फिर भी वसुदेव जी डगमगाए नहीं, आगे बढ़ते ही जा रहे। ए चरणन को यमुना जी किसी वसुदेव डरे जलियायो गरे लो। हूकते ही यदु नंदन के, हूकते ही यदु नंदन के, यमुना जी बही तरुआ के तरे लो। यमुना जी इतनी उफान पे क्यों आ रही? यमुना जी अपने पति परमेश्वर के चरणार बिंदों के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उतावली हो रही है। इतनी आ रही कि वसुदेव जी के मुंह तक पानी आ गया, पर वसुदेव जी डरे नहीं, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। और जैसे ही भगवान ने देखा कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पिताजी इस यमुना जी में घबरा के और मेरे को छोड़ के भाग जाए, तो गोविंद ने अपना पैर टोकनी से बाहर निकाला और जैसे ही निकाला तो यमुना जी के जल से स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही यमुना जी ऐसी हो गई कि तरुआ के तरे लो बहने लगी। वसुदेव जी झट जा करके उस पार पहुंचे और गोकुल में बाबा नंद के महल में पहुंचे। जा करके देखा एक परकोटे में मैया कि मैया नंद रानी यशोदा जो हैं वो शयन कक्ष में हैं और वहां पे इतनी गहन निद्रा में है, गहन निद्रा में है। वहां एक बालिका खिलौन कर रही है। वसुदेव जी ने झट अपने गोविंद को वहां पर सुलाया, उस बालिका को लिया, टोकनी में रखा और रातों रात आ करके मथुरा में आ जाते हैं। जैसे ही अंदर आए, आ करके टोकनी रखी एक तरफ, बच्ची को पकड़ाया देवकी को और सारे ताले लग गए, बेड़ियां लग गई। पहरेदार जो सो गए थे वो सब अपने अपने द्वार पर खड़े हो गए और जैसे ही बालिका ने रोना प्रारंभ किया, द्वारपाल दौड़े, महाराज बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चे ने जन्म ले लिया। कंस वहां स्वप्न देख रहा था रात्रि में, झट अपनी तलवार उठाई और दौड़ते हुए आया। देवकी ने बहुत समझाया, भैया ये तो बेटी है, इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो भैया, तुमने मेरे 6 भाई बेटों को मार डाला, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये कन्या को तो छोड़ दो। कन्या को हाथों से छीन करके और वसुदेव जी कंस ने लेकर के और जो शिला पर पछाड़ा, ये कन्या जा करके और आकाश मंडल में जा करके कि आकाश मंडल में पहुंचती है और वहां जाकर के कहती है कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो यहीं कहीं आसपास में जन्म ले चुका है। कंस ने बोला, देवी कहाँ पे जन्म लिया है ये तो बता जाओ। बोले ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन इस 84 कोस की सीमा के अंदर उस बालक ने जन्म ले लिया है जो कि तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। प्यारे भक्तों, कंस जो है बड़ा उतावला हुआ और कहते हैं कि मन में अब इतनी पीड़ा हो रही है, शांति नहीं है कि मैं कैसे क्या करूं और कैसे पता लगाऊं कि उसने कहां जन्म लिया है, क्या है। बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं आया और आकर के कहते हैं कि इस कन्या को जाकर के आकाश में स्थित विंध्यवासिनी देवी की सभी देवी देवताओं ने स्तुति की और कहा कि हे देवी, आगे जाकर के तुमको कलयुग में सभी लोग
बड़े भक्ति भाव से स्मरण चिंतन करते हुए आपका वंदन करेंगे कि आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्यपि भद्रा क्षेम्या क्षेम करीने के बाहुर नमामिताम। नंदा भगवती नामो या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशी कुर्या जगत्त्रयम्। तीनों लोकों में आपकी ख्याति होगी देवी, और कलयुग में तो आपका बहुत ही बड़े उस पे आस्था से लोग आपकी पूजा करेंगे, आपको मन से वचन से कर्म से पूजन करते हुए और आपका वंदन करेंगे। ऐसा सभी देवी देवताओं ने माता जी को, भगवान की माया को वंदन किया। और आगे जाके कहते हैं कि यहाँ ये सारी व्यवस्था होने के बाद में कंस ने अपनी एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में मंत्रणा चल रही है। वहाँ क्या हुआ, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ जैसे ही भगवान गोविंद पहुँचे और सुबह की बेला मेरे प्रभु ने रुदन शुरू कर दिया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बाल के सुर भूप। जो रोना शुरू करा, नंदा सुनंदा नाम की जो इनकी बहनें हैं, दोनों झट दौड़ करके आई। नंद रानी के गले लग करके, भाभी बड़ा अच्छा सुअवसर आयो है, भैया के यहाँ लल्ला जायो है। तब तक एक दूसरी बोलती यार ये लल्ला नहीं है लल्ली है। लल्ला नहीं है बोले लल्ली है, बोले हम झूठ बोलती है, मैंने देखा है अपनी आंखों से लल्ला है। ऐसे इनके कारण सभी मनोरंजन करते हुए और कहते हैं कि नंदा जो हैं बड़ी हैं, सुनंदा छोटी हैं। नंदा झट बाहर आई, यहाँ गौशाला में बैठ करके नंद बाबा माला जप रहे हैं। माला में क्या जप रहे थे, हम क्या जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन बाबा इसको जपते जपते और बाबा के मन में क्या आ गया, अबे तो भयो नाय, अबे तो भयो नाय, अबे तो भयो नाय, जाने कब होएगो, जाने कब होएगो। चल रही माला, नंदा दौड़ती आई, बोले भैया तुमने जो यज्ञ अनुष्ठान कराए, ब्राह्मणों को भोजन भंडारे कराए, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त हो गया भैया, आपको फल मिल गया भैया। भाभी के लल्ला जायो। बाबा ने तो माला आला छोड़ी, काई बोले बहन तू, काई बोले भैया। और ऐसा कहते कहते नंदा तो आई और बाबा के गले लग के और आंसुओं से बाबा के कंधे को पूरा गीला कर दिया। इतनी खुशी बहन भाई का स्नेह। बाबा आए, देखा, अपने पुरोहित जी को बुलवाया और सब वार्ता की, आगे की रूपरेखाएं जमाने लगे। यहाँ नगर के सब जितने भी माताएं बहनें प्रबुद्ध सब महिलाएं आ गईं, महिला मंडली आ गई। और यहाँ तो भजन ने कीर्तन ने हाथ धूम धड़ाके से, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचो है, जायो